नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। सम्मानित प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों और हजारों हजार खिलाड़ियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, यह गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये सारे दिवस सिर्फ राजनीतिज्ञों के हैं। वर्ष भर देश का मान अभिमान बढ़ाने वाले खेल प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक और खिलाड़ी, इनके लिए किस बात का स्वतंत्रता दिवस और कैसा गणतंत्र दिवस, ये सब खेल संगठनों, राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना है। दुख की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी खेलों का उस तरह से भला नहीं हुआ जैसा कि सोचा गया था। सच कहें तो इससे पहले गुलाम भारत में जब सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं होता था, तब खिलाड़ी महफूज थे। वह देश के मान और अभिमान को न केवल बढ़ाते थे, बल्कि उनको इस बात की अपेक्षा भी नहीं रहती थी कि कोई उन्हें गफलत में रखेगा, उनके साथ फरेब करेगा। मित्रों, एक पत्रकार होने के नाते खेलों की स्थिति को देखकर बहुत दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि हमारे राजनीतिज्ञ और खेल संगठन पदाधिकारी सिर्फ खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। राजनीतिज्ञ चुनावी अवसर पर खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों को सब जवाब दिखाते हैं। उनको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। ये सब वोटों की फसल काटने के लिए होता है। दुख इस बात का भी कि खेल संगठन पदाधिकारी, जिनका गौरव, मान, सम्मान सब कुछ प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों और खिलाड़ियों में ही निहित है, वह भी खिलाड़ियों की और खेलों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। अलबत्ता इस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि उनकी कारगुजारियां, उनके कृत्य देखकर दुख होता है। कई लोग व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं, हम किसी पार्टी विशेष से न ही दुराभाव रखते हैं और ना ही मेरी किसी से मोहब्बत है।
मैं राष्ट्र और राष्ट्र का खेलों में गौरव बढ़े, सिर्फ इस बात से वास्ता रखता हूँ। मैं इस बात से दुखी हूँ कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा खिलाड़ी गुलाम है। वह अंग्रेजों का नहीं बल्कि राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और खेल संगठन पदाधिकारियों का चाकर है। ये लोग खिलाड़ियों को अपने हाथ की कठपुतली बनाए हुए हैं। इनकी फिक्र, इनकी चिंता किसी को नहीं है। इसमें कुछ हद तक हमारे सम्मानित खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों का भी दोष है। दरअसल हम अपने अधिकारों से इसलिए वंचित हैं क्योंकि हमारे अंदर एकता का अभाव है। हम मुट्ठी भर लोग भी एकजुट नहीं रह सकते। यही वजह है कि खेल संगठन में लंबे समय से पदारूढ़ पदाधिकारी खिलाड़ियों का शोषण करते हैं, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। कोविड महामारी ने यदि सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ खेल है। इन 2 वर्षों में प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक और खिलाड़ियों का जितना नुकसान हुआ है उतना किसी का भी नहीं हुआ है। हम वाह बड़ाई के लिए जो खिलाड़ियों पर धन वर्षा करते हैं, यह पैसा भी किसी राजनेता के बाप का नहीं है। यह भी हमारी जनता जनार्दन का और हम सब का है। कोई राजनेता आज तक अपनी जेब से किसी खिलाड़ी को 1000-10,000 रुपए भी दिया हो, उसका उदाहरण नहीं मिलता। दरअसल हम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाने का सिर्फ श्वांग करते हैं, रस्म अदायगी करते हैं। हमें वीरगति प्राप्त सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये जताने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्र हम सबका है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। खेलों के तपस्वी, शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ी हमेशा ठगे जाते हैं और ठगने वाला कोई और नहीं बल्कि वह लोग हैं जो कि खेलों के उत्थान की कसम खाते हैं। मित्रों, आज इस राष्ट्र के पावन अवसर पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन
दुख और वेदना इस बात की है कि हमारे खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों का गणतंत्र आखिर कब होगा। आखिर खेल खिलाड़ी, प्रशिक्षक राजनीति का मुद्दा कब बनेंगे। इन गौरवशाली खिलाड़ियों के लिए राजनेता सड़कों पर कब उतरेंगे। हम जो काम 75 साल में नहीं कर सके, चुनावी समय पर कुछ दिन में कर दिखाने का दावा करते हैं। ये दुख और राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। मैं देश के राजनेताओं और खेल संगठन पदाधिकारियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों और हजारों हजार खिलाड़ियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। इस खिलवाड़ से जितना नुकसान होता है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोशिश करिए कि जिनकी नाम की खाते हैं उनके लिए उनका कुछ अंश ही खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों पर न्यौछावर कर दीजिए। इससे राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा, खिलाड़ी खिलखिलाएंगे, प्रशिक्षक भी शानंद अपने परिवार के साथ जीवन बसर कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।